ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट वीडियो में हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 63 क्वेश्चन तक देख लिया था। वापस देखते हैं। केसरी क्या था? सो हमने पढ़ा केसरी एक मराठी न्यूज़पेपर था। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन अगस्त 1918 at Bombay to consider the proposal of Montagu Chelmsford। मोंटागू कैम्सफोर्ड के प्रपोजल को कॉन्सिडर करने के लिए 1918 में बॉम्बे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हुई थी। सो ये मीटिंग किन के प्रेसिडेंटशिप में हुई थी? आंसर है ऑप्शन ए हसन इमाम। ओके, इनके प्रेसिडेंटशिप में कांग्रेस की मीटिंग हुई थी बॉम्बे में अगस्त 1918 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। My own belief is that Congress is tottering and one of my great ambition is to assist it to a peaceful death. Who said it? किसने कहा था कि कांग्रेस जो है वो टॉर्चरिंग कर रही है और मेरा मेन एम्बिशन है, एम है कांग्रेस को ख़त्म करना। सो आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ऐसा कहा था। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 66। एनी बेसेंट पूछ रहा है, एनी बेसेंट कौन थी? आंसर है बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। वन एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट गेव द नेशनलिस्ट मूवमेंट द फाइनल पुश टू एक्वायर एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म वाज। वो कौन सा एक्ट था गवर्नमेंट का जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट को फाइनल पुश दिया था, यानी एक बहुत ही अच्छी दिशा दी थी? वो था ऑप्शन नंबर सी द इलबर्ट बिल। ओके, आप लोग करेक्ट कर लेंगे, वो ऑप्शन सी है द इलबर्ट बिल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। द डिफीट वाज मोर माइन दैन हिज, गांधी जी सेड इट फॉर। गांधी जी ने किसके लिए कहा था कि ये हार मुझसे ज़्यादा उसकी है? उन्होंने कहा था पिताभी सितारा माया के लिए। ओके, पिताभी सितार माया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय नाना साहिब एट वेयर ही वाज डिफीटेड। 1857 का रिवॉल्ट नाना साहिब के द्वारा कहाँ से लीड किया जा रहा था? सो वो है ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ से रिवॉल्ट 1857 के रिवॉल्ट की स्टार्टिंग भी हुई थी और वहाँ से इसे नाना साहेब लीड कर रहे थे जहाँ वो हार गए थे। सो ये मेरठ से हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। द बरदौली सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विथ। बरदौली सत्याग्रह किससे एसोसिएटेड था? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। द जालियांवाला बाग मैसेकेयर अकर्ड ऑन। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी अप्रैल 13, 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया एंड वेयर। इनमें से कौन सा पॉलिटिकल एसोसिएशन भारत में स्टार्ट हुआ था और कहाँ हुआ था? आंसर है लैंड होल्डर सोसाइटी इन कोलकाता इन 1838। 1838 में कलकत्ता में स्टार्ट हुआ था लैंड होल्डर्स का। ओके, लैंड होल्डर्स पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था। अब क्वेश्चन नंबर 73। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट एंड द एक्सट्रीमिस्ट एट 1907 एट। The Indian National Congress was split between the moderate and extremists at 1907 at। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच स्प्लिट हो गई थी, डिवाइड हो गई थी 1907 में। कहाँ पर? सूरत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट इन विच 22 पुलिसमैन वेयर किल्ड। चौरी चौरा इंसिडेंट जहाँ पर 22 पुलिस वालों की हत्या कर दी गई थी, उन्हें पुलिस थाने सहित
जला दिया गया था। सो इसके बाद क्या हुआ था, गांधी जी विड्रॉ हिज मूवमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बिकॉज ये चौरी चौरा यूपी में एक जगह है, एक शहर है, या कह सकते हैं छोटा शहर है, वहाँ पर एक थाने को 22 पुलिसकर्मी सहित जला दिया गया था और ये भारत के ही लोगों ने किया था। डैट्स वाई, मतलब फ्रीडम फाइटर्स ने ही किया था, डैट्स वाई गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। अब है क्वेश्चन नंबर 75। इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया द ईयर 1930 इज एसोसिएटेड विद द फ्रीडम ऑफ इंडिया, मतलब फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया में 1930 के दौरान क्या हुआ था। सो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। नेक्स्ट है द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी सो उस समय वाइसरॉयल्टी किसकी थी। आंसर है लॉर्ड डफरिन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 77। स्लाइड घूम गया है, आप लोग फ़ोन घुमा लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। द साइनिंग एन एक्ट इन 1931 बिटवीन गांधी एंड डैश रिजल्टेड इन द कॉल्मिनेशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। 1931 में गांधी जी और किसी एक के बीच एक पैक्ट साइन हुआ था। सो हम सब जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट के नाम से उसे, वो 1931 में हुआ था। सो आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी को ओरिजिनेट करने वाले कौन थे। आंसर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हरदयाल वाज वेल नोन एज द लीडर ऑफ द, हरदयाल किसके लीडर के रूप में जाने जाते हैं। आंसर है गदर पार्टी, गदर पार्टी के लीडर के रूप में हरदयाल जाने जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज्ड द इंडियन नेशनल आर्मी एट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज्ड किया था कहाँ पर। सो इन्होंने ये काम सिंगापुर में किया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज इंटेंडेड टू, बंगाल का पार्टीशन ब्रिटिश ने करवाया था। सो क्यों करवाया था, बिकॉज वो क्रिएट अ वेज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स, वो हिंदूज और मुस्लिम में बंटवारा कराना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट का मेन एम क्या था। आंसर है ऑप्शन डी, टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर में हम लोग रह रहे थे क्योंकि हमारा भारत एक कॉलोनी बन चुका था। सो इसके अंडर हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए थी, भारतीय चाहते थे कि हमारा खुद का अपना राज्य हो, तो इसके लिए होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। ओके, चलिए ऑप्शन डी है टू अटेम्प्ट सेल्फ गवर्नमेंट विद द ब्रिटिश एम्पायर। अब एक क्वेश्चन नंबर 83। हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग प्लेड अ ग्रेट रोल इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ग्रेट रोल किसने प्ले किया। आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर है बाल गंगाधर तिलक। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1884 वाज हेल्ड एट, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1884 में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए, बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 86। हु एक्सक्लेम्ड व्हेन द क्वीन डिजायर्स दैट नन शुड डाई, व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट ऑल शुड लिव, विल यू किल योरसेल्फ बाय टिमिडी एंड स्टार्वेशन। ओके, क्वीन ने कहा था नॉन शुड डाई, कोई भी नहीं मरेगा, व्हेन द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड दैट ऑल शुड लिव, जबकि गवर्नमेंट ने कहा था कि सब लोग जिंदा रहेंगे। विल यू किल योरसेल्फ बाय टिमिडी एंड स्टार्वेशन, क्या तुम लोग अपने आप को भूख से और डर से मार लोगे। सो ये था ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ओके,
अब एक क्वेश्चन नंबर 87, हु सेड द कांग्रेस मूवमेंट was neither inspired by the people nor devised or planned by them. किसने कहा था कांग्रेस मूवमेंट जो है वो लोगों के द्वारा इंस्पायर नहीं किया जा रहा है, ना ही लोग उस प्लानिंग में हिस्सा ले रहे हैं. सो ये लाला लाजपत राय ने कहा था. आगे बढ़ते हैं. Question number 88. The Swadeshi movement was especially marked by active participation of women in the movement. स्वदेशी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान किसका था? तो सबसे ज़्यादा योगदान वुमेन्स का था, महिलाओं का था. स्वदेशी मूवमेंट में सबसे ज़्यादा योगदान. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89. Which one of the following revolutionary group was involved in the काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी कांड में सबसे ज़्यादा कौन सा रिवोल्यूशनरी ग्रुप एक्टिव था? आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. Okay. Which one of the following revolutionary group involved in the काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस? काकोरी के कॉन्स्पिरेसी केस में कौन सा रिवोल्यूशनरी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था? आंसर है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन. ओके. अब एक क्वेश्चन नंबर 90. हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग वाज कंसर्न विद द फायरिंग एट द जालियांवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1919. 13 अप्रैल 1919 को किसके ऑर्डर से जालियांवाला बाग में गोलियां चलाई गई थी? आंसर है ऑप्शन ए जनरल डायर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91. द डांडी मार्च वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय गांधी जी टू. गांधी जी ने डांडी मार्च क्यों ऑर्गेनाइज किया था? आंसर है ऑप्शन सी अपोज दी साइमन कमीशन. साइमन कमीशन के विरोध में गांधी जी ने डांडी मार्च किया था. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92. हु स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट एंड व्हेन? होम रूल लीग मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था और कब? आंसर है ऑप्शन बी मिसेस एनी बिसेंट इन सितंबर 1916. सितंबर 1916 में एनी बिसेंट ने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था. क्वेश्चन नंबर 93. हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अ मॉडरेट? इनमें से कौन मॉडरेट है? आंसर है ऑप्शन सी महात्मा गांधी. नेक्स्ट है हु ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट बिलोंग टू व्हाट पॉपुलरली नोन एज द बॉम्बे ट्रायumvirate. ओके. इनमें से कौन जो है वो बॉम्बे ट्रायumvirate से बिलोंग नहीं करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी केटी तिलैंग. ये नाम थोड़ा अजीब है तो आप लोग ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट है ऑन फरवरी 20, 1947. 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ फ्रॉम इंडियन लेटेस्ट बाई. ओके. 20 फरवरी 1947 को प्राइम मिनिस्टर एटी ने अनाउंस किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो इंडिया छोड़ देगी. कब? अगस्त 1947 में. यानी अगस्त 1947 में अंग्रेज़ भारत छोड़ देंगे. ये बात उन्होंने डिसाइड कर लिया था 20 फरवरी 1947 को ही. नेक्स्ट है 1996. क्वेश्चन नंबर 96. द इंडियंस डिसाइडेड टू बाइकॉट द साइमन कमीशन appointed to look into the working of the reforms introduced the act of 1919 because क्या हुआ था ना कि इंडियन लोग बहुत सारे रिफॉर्म्स और बहुत सारे मूवमेंट स्टार्ट कर रहे थे. सो उनके मूवमेंट को देखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को भारत भेज दिया था. इस वजह से क्या हुआ था, साइमन कमीशन की बहुत ज़्यादा विरोध किया था भारतीयों ने. सो ये बिकॉज के बाद देखिए आंसर है ऑप्शन सी इट डिड नॉट इंक्लूड एनी इंडियंस
एज इट मेंबर्स। क्या हुआ था ना कि इस साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को इन्वॉल्व नहीं किया गया था, मतलब सीधे सीधे ब्रिटिश ने अपनी तरफ से एक व्यक्ति नियुक्त करके हमारी तरफ भेज दिया था कि वो देखते रहे कि हम लोग कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया था। डैट्स वाई भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 97, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिप्लेस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने खारिज कर दिया था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड राइपेन। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश क्राउन। महारानी क्वीन विक्टोरिया ने कब घोषित किया था कि वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन के अंदर ले रही है? सो ये 1 नवंबर 1958 को हुआ था, बिकॉज सिपोई म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत का शासन था, यानी भारत जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आता था। बट सिपोई म्यूटिनी, सिपाही विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 से इंडिया जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड ओवर द 1929 लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1929 के लाहौर सेशन को इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर सेशन किसके अंडर में हुआ था? आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। अब है क्वेश्चन नंबर 100। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन 100 तक पहुंच चुके हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी के साथ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 100, हु वाज द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट हु एंडेड हिज डे एज अ रामकृष्ण मिशन स्वामी। कौन से रिवोल्यूशनरी रामकृष्ण मिशन के अंडर में कौन से रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट थे जिन्होंने अपने आखिरी दिन बिताए थे? तो आंसर है जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय। ओके, जतींद्रनाथ बंदोपाध्याय ने रामकृष्ण मिशन के अंदर अपने आखिरी दिन बिताए थे। नेक्स्ट है स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट वाज प्रोक्लेम्ड बाई। ये हम सबने बचपन से सुना है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये किसने कहा था? सो आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाई। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, व्हेन एंड वेयर वाज द गदर पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन रेवोल्यूशनरीज। इंडियन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा कब और कहाँ गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी है आंसर, इन 1913 1913 में बाई इंडियंस लिविंग इन कनाडा एंड अमेरिका। वो इंडियंस जो कनाडा और अमेरिका में रहते थे, उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, द कांग्रेस टुक अ स्टैंड ओवर द मूवमेंट रिफॉर्म्स एट दिल्ली इन 1918 विच लेड टू अ ब्रेक अवे बाय द ओल्ड मॉडरेट डिमांड्स। कांग्रेस जो है वो उसने एक स्टैंड लिया था मॉन्टफेट रिफॉर्म्स के ऊपर। ओके, ये दिल्ली में 1918 में हुआ था। सो उस समय चेयरमैन थे सरपू जयकार। ओके, सो ये हुआ था ऑप्शन सी, नेशनल लिबरेशन एसोसिएशन के थ्रू। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 105, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज़ ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। कौन सी मूवमेंट में गांधी जी ने भूख हड़ताल को अपना वेपन चुना था पहली बार? ओके, आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद स्ट्राइक। 1918 के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक वेपन के तौर पे, एक हथियार के तौर पर यूज़ किया था। नेक्स्ट है द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। आगे चलते हैं।
क्विट इंडिया मूवमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द आईएनसी एट। भारत छोड़ो आंदोलन अडॉप्ट किया गया था आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। कहाँ पर? सो बॉम्बे से क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट है, हु स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स नेगोशिएशन ऑन टर्म्स ऑफ इक्वलिटी विद द सेडिटियस फकीर दैट इज़ महात्मा गांधी इन Feb मार्च 1931। 1931 के फरवरी मार्च के दौरान गांधी जी को सेडिटियस फकीर भी कहते थे। कौन? ब्रिटिश लोग। सो उन्होंने उन्हें नेगलेक्ट किया था, नेगोशिएट किया था। सो किसने किया था? विंस्टन चर्चिल ने किया था। सर विंस्टन चर्चिल इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। विच पेयर थ्रू अ बॉम्ब एट द कैटरेज दैट दे बिलीव्ड वाज ऑक्युपाइड बाय किंग्सफोर्ड द अनपॉपुलर जज एट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया था? अच्छा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था किंग्सफोर्ड के ऊपर। किंग्सफोर्ड जो है वो जज थे। सो बॉम्ब ब्लास्ट किसने किया था? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। ओके, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी ने बॉम्ब फेंका था किंग्सफोर्ड के ऊपर। किंग्सफोर्ड जो है वो मुजफ्फरपुर के जज थे। ये हुआ था 1908 में। नेक्स्ट है, हु कमिटेड द मोस्ट डेयरिंग मर्डर इन 1907 ऑफ सर कर्जन वाइली एट अ पब्लिक मीटिंग इन लंदन। लंदन में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान सर कर्जन वाइली की हत्या 1907 में किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, एम.एल. ढींगरा। ओके, एम.एल. ढींगरा ने एक पब्लिक मीटिंग, लंदन में एक पब्लिक मीटिंग के दौरान 1907 में सर कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है, विच वाज दी ओनली प्रोविंस वेयर मुस्लिम हैड टेकन टू कॉमर्स एंड एजुकेशन क्वाइट अर्ली। वो कौन सा प्रोविंस था? प्रोविंस यानी प्रिंसली स्टेट जहाँ पर राजा का शासन चलता है। सो वो कौन सा प्रोविंस था जहाँ पर मुस्लिम को बिजनेस और एजुकेशन काफ़ी पहले मिल जाया करती थी? सो ऑप्शन डी, बॉम्बे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। हु ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर हैज़ बिन रेफर्ड टू एज लोखितवाड़ी। ओके, इनमें से कौन से नेशनलिस्ट लीडर को लोखितवाड़ी के रूप में जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। हु सेड द टाइम वाज कम व्हेन बैच ऑफ द ऑनर मेक आवर शेम ग्लेरिंग इन देयर इनकॉन्ग्रुअस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमिलिएशन। किसने कहा था कि हमारे जो अभी हमें अपमान मिलता है वही एक दिन हमारा सम्मान बन जाएगा? सो ये किसने कहा था? ऑप्शन ए, सी.आर. दास ने कहा था। इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट में कहा था कि आज जो आप हमारा अपमान करते हो एक दिन हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हमारा भी सम्मान होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114। रिगार्डिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, द मूवमेंट वाज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग इन द पंजाब एंड WFP मद्रास प्रेसिडेंसी एंड केरला। ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा इवेंट करेक्ट नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, गांधी इरविन पैक्ट 1831। ये सही नहीं है बिकॉज गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। अच्छा, बाकी सैमन कमीशन 1927 ये सही है। साल्ट सत्याग्रह 1930 ये भी सही है। एंड क्विट इंडिया मूवमेंट 1941 ये भी ठीक है। सॉरी, गांधी इरविन पैक्ट 1831 ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1941 गलत है। सो इस तरह से आज हमने 115 क्वेश्चंस कर लिए। इस चैप्टर में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, सो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए 115 क्वेश्चंस ही काफ़ी हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। ओके, सो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 115। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज़ नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा इवेंट करेक्ट नहीं है? तो आंसर था क्विट इंडिया मूवमेंट 1941। ये इवेंट करेक्ट नहीं है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, सो स्लाइड वापस से घूम गई है। आप लोग प्लीज़ अपना फ़ोन रोटेट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन नंबर 116।
वाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट रिमेन द मोस्ट सक्सेसफुल इन द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता की लड़ाई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का काफ़ी कह सकते हैं वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। सो इंडियन नेशनल कांग्रेस सक्सेसफुल क्यों रही थी, क्या रीज़न था? सो रीज़न था ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज द मूवमेंट वाज स्पॉन्सर्ड बाय अ ग्रेट इंग्लिश मैन। क्योंकि इस मूवमेंट को एक इंग्लिश मैन यानी एक ब्रिटिशर के द्वारा ही स्पॉन्सर्ड किया जा रहा था। ये काफ़ी कमाल की बात है। अब है क्वेश्चन नंबर 117। वाई वाज बाल गंगाधर तिलक अरेस्टेड इन 1897? 1897 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट क्यों किया गया था? ड्यू टू विच ही बिकेम ए पॉपुलर ऑल इंडिया लीडर एंड वाज गिवन द टाइटल ऑफ लोकमान्य बाय द पीपल। बाल गंगाधर तिलक को 1897 में क्यों अरेस्ट किया गया था? उस अरेस्ट होने के बाद वो इंडियन लीडर में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गए थे, बहुत ही पॉपुलर इंडियन लीडर बन गए थे एंड देन आफ्टर उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। सो उन्हें अरेस्ट क्यों किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, ऑन द चार्ज ऑफ स्प्रेडिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। उन पर आरोप था कि वो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ चारों तरफ उल्टी सीधी बातें फैला रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। द अली ब्रदर्स वेयर एसोसिएटेड विथ अली ब्रदर्स यानी अली भाई। अली ब्रदर्स लिखा हुआ है, मतलब वो 2 या 3 भाई रहे होंगे। ओके, सो वो किससे एसोसिएटेड थे? आंसर है द खिलाफत मूवमेंट से एसोसिएटेड थे अली ब्रदर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। द कानपुर एंड मेरठ कॉन्स्पिरेसी ट्रायल एम्ड एट पनिशिंग अ फ्यू लीडिंग। कानपुर और मेरठ कॉन्स्पिरेसी यानी कानपुर षड्यंत्र मेरठ षड्यंत्र जो है, इसका ट्रायल जो है एम था कुछ लोगों को पनिश करना। सो कौन से लोगों को पनिश करना? रिवोल्यूशनरी अथॉरिटीज़ को। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120। Who among the following leaders who struggled for the freedom of the country was not a moderate? इनमें से कौन से इंडियन लीडर हैं जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए फाइट तो किए थे लेकिन वो मॉडरेट नहीं थे? आंसर है बिपिन चंद्र पाल। ओके, बिपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। Who was the Governor General of India who proposed the change of capital from Calcutta to Delhi? पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी, देन आफ्टर 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली हो गई। सो जब कोलकाता से दिल्ली भारत की राजधानी शिफ्ट हो रही थी, चेंज हो रही थी, सो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड हार्डिंगे टू, लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। whose name is associated with the Muslim communalism that helped the British government to follow the policy of divide and rule? ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। सो मुस्लिम कम्युनलिज्म जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प किया था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सैयद अहमद खान। ओके, मतलब कह रहा है कि सैयद अहमद खान ये एक इंडियन थे, एक मुस्लिम थे, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को स्प्रेड करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। विच इंडियन लीडर अपोज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन कांग्रेस इन 1885 along with the राजा शिवा प्रसाद ऑफ बनारस? बनारस के राजा शिवा प्रसाद के साथ इंडियन कांग्रेस 1885 में मिलकर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। सो कौन सा लीडर इसका विरोध किया था? वो थे, वापस से है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा सैयद अहमद खान। ओके, सो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 तक। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।